हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ cylindrical neck 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का एक ग्लास है, ठीक है। यानी कि वो स्पेरिकल, देखो वो क्या स्पेरिकल ग्लास वेसल है, वो स्पेरिकल है, लेकिन उसकी जो ऊपर का जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल उसकी नेक है, ठीक है। आगे बोला गया है कि उसकी जो नेक है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर जो है उसका डायामीटर है। तो द डायामीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें डायामीटर जो गिवन है स्पेरिकल पार्ट का वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि वो कितना वाटर जो है वो वेसल जो है वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, उसकी यहाँ पे हमें क्वांटिटी बतानी है। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसकी फिगर की बात करते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है, हमारे पास जो एक स्फेरिकल ग्लास है वो किस तरीके से बना हुआ है। सो देखो ऐसे है कि एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक तो स्फेरिकल है वो इस तरीके से, ठीक है। एंड ऊपर से जो है उसकी सिलेंड्रिकल जो है उसकी कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल उसकी नेक है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो हमें क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है स्फेयर का। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि डेट इज डायामीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है डेट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है स्फीयर की, तो रेडियस है हमारे पास डेट इज कितना 21/2, ठीक है। तो इसका हाफ तो यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर गिवन, डायामीटर का हाफ कर दो। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डेट इज डायामीटर ऑफ सिलेंडर का डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं डेट इज रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4/2 यानी कि दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, कितना वो वाटर जो है होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, यानी कि उसके अंदर कितना आ सकता है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डेट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो स्फीयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस। तो यहाँ पे स्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, डेट इज 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का क्यूब है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 टाइम्स 10.5 की मल्टीप्लाई किया। तो तब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने यहाँ पे ये भी सिर्फ ये जो स्फेरिकल शेप का था इसका यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया। अब ये जो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम है वो हमने फाइंड नहीं किया, तो हम इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। तो रेडियस हमारे पास जो है सिलेंडर की वो कितनी है, डेट इज 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 7, ठीक है। अब इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, कि वो कितना वाटर जो है होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे पास स्पेरिकल शेप है एंड जो भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है उन दोनों का वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों का वॉल्यूम आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेट इज वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास स्फीयर का है डेट इज 4851 एंड इसमें ऐड कर देंगे 88, तो हमारे पास आ जाएगा 4939 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वेसल, या फिर आप कह सकते हो कि वो इतनी उसकी जो है क्वांटिटी होगी कि वो इतना क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26।
27 is the given figure represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end and a sphere at the other. Find the volume of the solid. So देखो यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, वो मैं अभी आपको फिगर दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में फिगर गिवन है एंड इसमें क्या बोला गया है कि ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखो ये यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर बन रहा है एंड सिलेंडर के एक एंड पर क्या है हमारे पास, एक एंड पर हमारे पास हेमिस्फीयर बन रहा है एंड दूसरे एंड पर हमारे पास क्या है यहाँ पर कोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे के पूरे जो ये पूरा का पूरा सॉलिड है इसका क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, एंड देखो ये जो हमारे पास ये जो स्फेरिकल है इसका यहाँ पे हमें जो ये डायमीटर गिवन रहती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी यहाँ से लेके इस सिलेंडर तक इस कोन की लेके यहाँ पे हमें इसकी जो हाइट है वो गिवन है दैट इज 12.8 सेंटीमीटर एंड इस सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। बस देखो कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये वही वाली फिगर जो कि हमें क्वेश्चन में जो है गिवन है। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो इस सॉलिड का डायमीटर गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि दैट इज डायमीटर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, रेडियस। ठीक है, तो यानी कि रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी रेडियस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सॉलिड हो जाएगी 7/2 यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में और हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितनी गिवन है, दैट इज 6.5। ठीक है, ये हमें जब फिगर हमने देखी थी तो उसमें ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोन की हाइट की। तो हमारे पास यहाँ पे कोन की हाइट तो गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ से अपने कोन की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट इज हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 12.8। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6.5। तो यहाँ से मैं कौन की हाइट फाइंड कर सकती हूँ, सिंपल है, 12.8 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 6.5। ठीक है, तो 12.8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर हम 6.5, तो हमारे पास आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 22/7 एंड रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस हो जाएगी हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज 3.5। तो बस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट अभी हमने फाइंड की थी दैट इज 6.3। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1617/20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब चलिए हम फाइंड करते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 22/7 एंड आर रेडियस हमारे पास कितनी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि एच। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज 6.5। ठीक है, तब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1001/4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ से अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, हेमिस्फेयर। तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर के जो हमारे पास हेमिस्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 आर। रेडियस हमारे पास कितने 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 539/6
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब हम इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, इन तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना आ जाएगा? जो भी हमारे पास कौन का वॉल्यूम है, तो कौन का वॉल्यूम जो हमारे पास कितना है, 1617 अपॉन में 20 प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे पास कितना है, दैट इज 1001/4, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है हमारे पास दैट इज 539/6, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 60, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 5390 प्लस में 15015 प्लस में 4851, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इन सबको यहाँ पे तब हम ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दैट इज 25256 अपॉन में 60, ठीक है। अब इससे इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 420.93 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27. Number 28 is from a cubical piece of wood of side 21 centimeter. A hemisphere is carved out in such a way that the diameter of the hemisphere is equal to the side of the cubical piece. Find the surface area and volume of the remaining piece. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। एंड वो वुड का बना हुआ है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ है। एंड उसकी जो साइड है वो हमारे पास कितनी है, क्यूब की जो साइड है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, उस क्यूब के अंदर से एक हेमिस्फीयर है उसको जो है बाहर निकाला गया है, ठीक है। इस तरीके से कि जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब की जो साइड है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। जो भी हमारे पास, अब जैसे कि हमारे पास क्यूब था तो क्यूब में से हमने क्या किया, उस हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया। तो अब जो भी हमारे पास रिमेनिंग पीस बचा है उसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करना है। हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर कि हमारे पास एक क्यूब है एंड इस क्यूब में से क्या किया गया, जो हेमिस्फीयर है इसको बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन दैट इज साइड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो डायमीटर जो होगा हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल होगा, जो भी क्यूब की साइड है उसके इक्वल होगा। पे हम लिख लेते हैं दैट इज डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो भी कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम रेडियस अगर फाइंड करें तो हमारे पास जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, सिंपल है, इसका हाफ कर देंगे, 21 का हाफ। तो 21 का जो हाफ होता है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रिमेनिंग पीस का सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास, ए का क्यूब, ठीक है। तो साइड हमें दे रखी है 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9261 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4851/2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो भी क्या किया गया है, क्यूब में से क्या किया गया है, इस हेमिस्फीयर को बाहर निकाला गया है। तो सिंपल है, जो भी हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम है उसमें से हम क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्यूब का क्या है 9261, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4851/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 18522 माइनस के 4851, ठीक है। तो ये यहाँ से तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज
685.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो अब फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, हमारे पास आ जाएगा 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, अगर हमें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या किया गया, इस क्यूब में से इस हेमिस्फीयर को बाहर निकाला गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमने क्यूब का तो सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, तो अब हम किसका फाइंड करेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस हेमिस्फेयर का। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसका फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कर्व की बात करते हैं तो ये जो साइड वाली जो होता है इसकी हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन तब हम सरफेस की पूरे टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी कि हम इसके अंदर वाला पार्ट भी लेते हैं। लेकिन यहाँ से अगर ये निकाला गया है तो ये जो क्यूब है वो हमारा किस शेप का हो जाएगा, ये इस तरीके जिस शेप का ये निकाला गया उस शेप का हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए जो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2πr का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2πr क्यूब। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2। डायमीटर हमारे पास 21 है, तो इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, तो वो हमारा कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, है ना, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, लेकिन तब हम ऊपर से बात करते तो ऊपर से भी तो हमारे पास इस तरीके से जब ये हेमिस्फीयर गया तो इस तरीके से एक सर्कल बन गया है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं दैट इज सरफेस एरिया ऑफ, इसको हम यहाँ पे सर्कल कह सकते हैं क्योंकि ऊपर से कुछ सर्कल की शेप का ही बन रहा है। ठीक है, तो तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं दैट इज 22/7। ठीक है, एंड यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, वही दैट इज 21/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 21/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे तब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ जो भी ये ऊपर वाला पार्ट था ना इसका, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जो सरफेस है रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो जो भी हमारे पास आया, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि ये हमारे पास कितना है, दैट इज 2646 एंड प्लस में जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ 693 एंड इसमें से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमारे पास सरफेस एरिया आया है, वो जो सर्कल वाला पार्ट था यानी कि इसका, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जाएगा 346.5। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो तब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इज 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 29, सो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट है, हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर है उसको क्या कर दिया गया है, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है उसके ऊपर रख दिया गया एंड वो जो क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है उसकी जो साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया बताना है सॉलिड का, फिर सरफेस एरिया जो है क्या बनेगा। तो देखो इसकी फिगर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास कि एक इस तरीके से क्यूब है। ठीक है, एंड क्या किया गया है, इसके ऊपर मैक्सिमम डायामीटर का हेमिस्फीयर को रखा गया है। ठीक है, तो कैसे रखा गया होगा, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो कि इस तरीके से मैक्सिमम डायामीटर जो भी मतलब जितना भी इसका मैक्सिमम डायामीटर होगा उतना इसको क्या किया गया यहाँ पर इस क्यूब के ऊपर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। ठीक है,
ओके, तो अब हम यहाँ पर अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो सॉलिड हमारे पास बना है इसका हमें यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एंड साइड साइड हमारे पास 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का, ये जो यहाँ पे हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा गया है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, देखो साइड अगर 7 है तो यानी कि 7 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ से हमारे पास इसकी रेडियस। तो कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड करना है, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। सो देखो, ये आपके पास, आप इसका ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से समझो कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना सिर्फ इसकी बात करूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या रखा गया है, इस तरीके से एक सर्कल रखा गया है, इस तरीके से। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास है ये जो मेरे पास है इसमें से अगर हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस क्यूब का जो इतना जो पार्ट है वो तो इस हेमिस्फीयर ने ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, इस ये जो सर्कल है यानी कि जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो ये वाला सर्कल वाला पार्ट है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल बन रहा है, तो यानी कि सर्कल के लिए यानी कि एरिया आप कह सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, जो भी हमारे पास सरफेस एरिया आया था क्यूब का, डेट इज 294। ठीक है, एंड इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आया था हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का हमारे पास कितना आया है, डेट इज 77, एंड इसमें से हम यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेट इज 38.5। ठीक है, तभी तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको तब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इनका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। वो ये क्वेश्चन नंबर जैसे कि 29 का फर्स्ट पार्ट क्या था, ऐसी सेकंड पार्ट है कि एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को रखा गया एंड उसकी जो साइड है वो कितने 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो यहाँ पे इस बार हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है कि कितना लार्जेस्ट डायमीटर जो है वो उस हेमिस्फीयर का कितना लार्जेस्ट डायमीटर होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। तो वही जो पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड करना था कि यहाँ पे हमें जो भी हमारे पास वो जो सॉलिड जो भी हमारे पास बनाया उस क्यूब के ऊपर उस हेमिस्फीयर को रखने के बाद, तो उसका यहाँ पे हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और यहाँ पे हमें उसकी कॉस्ट यानी कि तब हम उसको पेंट करेंगे तो उसकी पेंट की कॉस्ट भी यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। और आपके लिए 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए जो कॉस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है, ₹5। अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे सॉलिड का तो वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि हमने पहले वाले में किया था। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो भी हमारे पास सरफेस एरिया होगा क्यूब का, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, एंड इसमें ऐड कर देंगे जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, वही वाला जैसे कि मैंने आपको इस फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था ना, सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा 6, एक
क्या होता है 6 a का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई साइड कितने हैं 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारे पास दैट इज 2 पाई r स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दैट इज पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 6, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा दैट इज 600। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ से 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 600 प्लस में पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, तो रेडियस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा दैट इज 5। देखो क्योंकि साइड अगर 10 है तो 10 का हाफ यानी कि 5, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने कॉस्ट फाइंड करने, तो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो यहाँ पे लिखता है दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, सो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर के लिए क्या है ₹5 हमें गिवन है, तो अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर के लिए फाइंड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर के लिए बात करती हूँ वो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 5/100। ठीक है, और मुझे कितने के लिए चाहिए, मुझे चाहिए इतने के लिए जितना भी इसका जो भी इसका जो है सरफेस एरिया है मुझे उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा अगर मुझे इतने के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 678.5, इसके लिए कितना हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 678.5। ठीक है, तो ये तो तब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹33.925। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एंड ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड पार्ट।